एक समय की बात है। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था, गंगापुर। इस गांव में सरिता अपने बेटे अजय के साथ रहती थी। कुछ साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद से वह अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। सरिता गांव के बड़े जमींदार ठाकुर रामनिवास के घर पर पानी भरने और झाड़ू पोंछे का काम करती थी। एक दिन जब शाम को सरिता काम से लौटी तो अजय दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने कहा है कि सब बच्चों को होली खेलने के लिए गुलाल और मिठाई लानी होगी। क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? लेकिन बेटा, तेरी फीस तो मैंने भर दी थी, फिर ये पैसे किस लिए? माँ, होली है। स्कूल में सब बच्चे मिलकर रंग खेलेंगे और मिठाई भी बांटी जाएगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने अपने घर से मिठाई और रंग लाना। तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाल दिलवा देना। सरिता के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी कर लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर कोई रंग डाल देगा तो तू क्या पहनेगा? माँ, क्या हम इतने गरीब हैं कि मैं होली भी नहीं खेल सकता? देख बेटा, अभी होली में दिन बाकी हैं, कुछ इंतजाम हो गया तो देखेंगे, लेकिन तू अपने स्कूल के कपड़े बचा कर रखना, उनमें रंग न लगने पाए। मैं होली जरूर खेलूंगा। यदि स्कूल नहीं जाने दूंगी तो मेरे लिए घर में ही गुंजिया और मिठाई बनाओ। मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ होली खेल लूंगा। होली से 4 दिन पहले अजय ने घर आकर बताया, कल स्कूल में होली है और परसों से छुट्टी। तुमने स्कूल जाने को मना किया, लेकिन अब मेरे लिए घर में गुंजिया और मिठाई बनाओ। अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन सरिता जमींदार रामनिवास के घर गई और उनसे हाथ जोड़कर बोली, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए मिठाई और गुजिया बनानी है। सेठ जी कुछ कहते, इससे पहले ही उनकी पत्नी सुमित्रा देवी बाहर आ गईं। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा पति मर चुका है और तुम होली खेलोगी। हमारे गांव में विधवाएं त्योहार नहीं मना सकती। मालकिन, मैं खुद नहीं खेल रही, मैं तो सिर्फ अपने बेटे के लिए मिठाई बनाना चाहती हूँ। बेटे का बहाना मत बनाओ, असल में तुम्हारा खुद का मन कर रहा होगा मिठाई खाने का। मालकिन, मैं भीख नहीं मांग रही, सिर्फ उधार मांग रही हूँ। अगले महीने की तनख्वाह में से काट लेना। नहीं, होली के नाम पर 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। कोई मजबूरी हो तो उधार दे भी दे, मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। सरिता निराश होकर घर लौटी और अजय से कहा, बेटा, हमें पैसे नहीं मिले, इसलिए इस बार पकवान नहीं बन पाएंगे और होली भी नहीं खेल सकेंगे। यह सुनकर अजय उदास हो गया और रोने लगा और रोते रोते सो गया। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है। मैं अपने बेटे की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। छोटी होली के दिन जब अजय घर के बाहर अकेला बैठा था, तभी स्कूल के मास्टर जी वहां आए। अरे अजय, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मास्टर जी, वो अंदर हैं। आइए। अरे मास्टर जी, आप आइए, बैठिए। सरिता बहन, अजय को होली उत्सव में स्कूल क्यों नहीं भेजा? मास्टर जी, मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल में जमा करने के लिए पैसे नहीं थे और इसके पास सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं। अगर ये भी खराब हो जाते तो नए कहाँ से आते? जब अजय स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था। स्कूल में काफी मिठाई और रंग बच गए थे, इसलिए मैं इसे देने के लिए ले आया हूँ। यह कहकर मास्टर जी ने मिठाई और रंग अजय को दे दिए। अजय बहुत खुश हो गया। देखो माँ, इतने सारे रंग और मिठाई। धन्यवाद मास्टर जी, अब मैं भी होली खेलूंगा। मास्टर जी के जाने के बाद सरिता ने अजय को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। यह देख अजय ने कहा, माँ, तुम भी मिठाई खा लो।
बेटा थोड़ी सी मिठाई है, तू बाद में खा लेना। अगले दिन होली का दिन था। सरिता हमेशा की तरह सेठ जी के घर पानी भरने चली गई और अजय रंग लेकर दोस्तों के साथ होली खेलने निकल गया। जब सरिता पानी भरकर लौट रही थी, तभी रास्ते में अजय मिल गया। मॉम, तुम आज भी काम कर रही हो? आज मेरे साथ होली खेलो। मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। सरिता ने बहुत मना किया। नहीं बेटा, मैं होली नहीं खेलती, मुझे होली पसंद नहीं, तुम खेलो। लेकिन अजय नहीं माना। उसने प्यार से अपनी माँ पर गुलाल डाल दिया। सरिता घबरा गई। वह सीधे सेठ जी के घर पहुंची, लेकिन उसे देखकर सुमित्रा देवी गुस्से से आग बबूला हो गईं। रुको, कहाँ जा रही हो? आखिर तू मानी नहीं? होली खेल ही ली, पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मालकिन, बच्चे ने मुझ पर रंग डाल दिया। मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। मैंने उसे बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। बच्चे का बहाना मत बना, तुझे ही होली खेलने की आग लगी होगी। मालकिन, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए आई थी, उसे रोक नहीं पाई। आज से मेरे घर पानी भरने की जरूरत नहीं है। मालकिन, ऐसा मत करो, हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। तभी सेठ जी का बेटा विक्रम वहां आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इसमें सरिता का क्या दोष? यह विधवा है, तो इसमें इसकी क्या गलती? तू चुप रह, तुझे नहीं पता? हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती, यह हमारी परंपरा है। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर दृढ़ता से बोला, ठीक है, अगर विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं सरिता से शादी कर लेता हूँ, तब इसे हर त्योहार मनाने का हक मिलेगा। विक्रम सरिता को खींचकर आंगन में ले गया, जहां पूरा गांव होली खेल रहा था। चारों तरफ रंगों की बौछार हो रही थी, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। अजय भी अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था। जैसे ही उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी, उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, माँ, देखो यहाँ कितनी अच्छी होली हो रही है। अब तुम भी खेलोगी ना? विक्रम ने आगे बढ़कर गुलाल उठाया और सरिता की मांग में भर दिया। सरिता असमंजस में थी। वह गांव वालों की नजरों से बचना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। आज कोई भेदभाव नहीं होगा सरिता, आज तुम भी हमारे साथ होली खेलोगी। विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। लेकिन इससे पहले कि विक्रम कुछ कहता, गांव के बुजुर्ग पंडित जी आगे आए और बोले, सुमित्रा, आज तुम गलत कर रही हो। होली तो प्रेम और समानता का त्योहार है। अगर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी सखी राधा और गोपियों के साथ होली खेली थी, तो फिर विधवा को इससे वंचित क्यों रखा जाए? सेठ रामनिवास की आंखों में बेटे के फैसले के प्रति सम्मान झलक आया। अगर मेरा बेटा यही चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अचानक अजय दौड़कर आया और अपनी माँ के गालों पर गुलाल मल दिया। देखो माँ, अब तुम भी रंगी गई हो। अब तो होली खेलोगी ना? सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से गुलाल उठाया और अजय के चेहरे पर मल दिया। अब तुम अकेली नहीं हो सरिता, अब हर त्योहार तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएगा। पूरा गांव इस अनोखी होली का गवाह बना, जहां केवल रंग ही नहीं, जिंदगी भी बदली थी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।